राजसमंद में वत्स द्वादशी पर गोवंश का पूजन। गोवत्स पूजन के बाद होता है पुत्र का पूजन। समय बदलने के साथ होने लगी है पुत्री की भी पूजा। दिन भर व्रत रखती है संतान की माँ। संतान की लंबी आयु और सौभाग्य की भावना से किया जाता है व्रत। मेवाड़ से परंपरा अनुसार काटे और पीटे अनाज से किया जाता है परहेज। मेवाड़ में आज वत्स द्वादशी के पर्व पर सभी महिलाओं द्वारा पूजन स्थल पहुंचकर श्रद्धा के साथ गाय और बछड़े की पूजा अर्चना की गई। अल सवेरे महिलाएं स्नान ध्यान से निवृत्त होकर नए परिधान पहनकर हाथ में पूजा सामग्री की थाल सजाकर पूजन स्थल पर पहुंची, जहां गाय और बछड़े की सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की गई। महिलाओं ने इस दिन गेहूं से बने हुए अन्न और चाकू से कटी हुई सब्जी नहीं खाई। अपने घरों में मक्का की रोटी, कड़ी व सूखी सब्जी बनाई जाती है। महिलाओं द्वारा सुबह गौ माता की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद घरों या सामूहिक रूप से बनी मिट्टी और गोबर से बनी तलैया को अच्छी तरह सजाकर उसमें कच्चा दूध और पानी भरकर उसकी कुमकुम, मोली, धूप, दीप प्रज्वलित कर पूजा की और बच बारस की कहानी सुनाई गई है। बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण को गाय और बछड़ा से बड़ा प्रेम था, इसीलिए इस त्योहार को महिलाओं ने उत्साह के साथ मनाया गया। इस दिन पुत्र को तिलक लगाकर उसका पूजन किया जाता है और उसकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना की जाती है। आज के समय में पुत्र और पुत्री को एक समान माना जाता है, इसीलिए आज से कई स्थानों पर पुत्री को भी तिलक लगाकर उसका पूजन किया जाने लगा है। इस दिन भर पुत्र की मां निराहार रहकर शाम को अपना व्रत खोलती हैं। इसको लेकर क्या कुछ बोली महिलाएं, सुनिए। हर्षोल्लास से बच बारस का पर्व मनाए गए, जिसमें गाय और बछड़े की पूजा की गई। आज के दिन सभी महिलाएं गेहूं और गेहूं से बने हुए पकवान नहीं खाए जाते तथा चाकू से काटी हुई कोई भी सब्जी नहीं खाई जाती है तथा गोबर से बनी हुई तलैया जिसको सजाकर कुमकुम, मोली से सजाकर पूजा की अर्चना की जाती है। यह पर्व इसलिए मनाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को बछड़े और माँ से बहुत प्यार था, इसलिए यह बच बारस का पर्व मनाया जाता है। हमें सभी महिला ने बरस बारिश की पूजा की। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है और दूध तले की भी पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं के बने हुए पकवान नहीं खाते तथा चाकू से कटी हुई सब्जियां नहीं खाते। इस दिन अंकुरित चना, मूंग आदि खाए जाते हैं। यह पूजा श्री कृष्ण भगवान की उपलक्ष्य में मनाई की जाती है।